हर हर महादेव भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रहस्यमय वीडियो में। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वही पानी जो हर दिन आपके घर में बहता है, जिसे आप पीते हैं, नहाते हैं, वहीं अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वह आपकी किस्मत का रुख मोड़ सकता है। जी हाँ, आज का रहस्य जल से जुड़ा है, पर ये कोई साधारण जल नहीं, ये वो जल है जिसमें अगर भर दी जाए एक विशेष ऊर्जा तो आपके जीवन में बहना शुरू हो जाती है सफलता की धारा। पर क्या है ये रहस्य? क्या कैसे एक सीधा साधा उपाय बना सकता है आपको भाग्यवान? बस थोड़ी देर और, क्योंकि आज हम एक ऐसा गुप्त उपाय जानेंगे जो वेदों से निकला और सीधा जुड़ता है ब्रह्मांड की शक्तियों से। तो बस इस उपाय को जानने के लिए आपको वीडियो को बिल्कुल ही एंड तक देखना होगा। और हाँ, अगर आपने वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो बस बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ, वीडियो में एक ऐसा जादू होगा जो आपको स्वर्ग जैसा लगेगा। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भक्तों, हम सभी जानते हैं जल ही जीवन है, पर क्या आप जानते हैं जल ही भाग्य भी है? जी हाँ, वो जल जिसे आप रोज अपनी आंखों से देखते हैं, वो जो बिना कहे आपकी प्यास बुझाता है, वो जो चुपचाप हर घर, हर शरीर और हर आत्मा में बह रहा है। वहीं जल अगर सही भाव और विधि से प्रयोग किया जाए और लाया जाए तो वो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। सनातन धर्म में जल को कभी साधारण नहीं माना गया। यह केवल पीने का माध्यम नहीं, बल्कि एक चेतना तत्व है, एक ऐसा देवता जो सब कुछ सुनता है और बिना शब्दों के उत्तर देता है। गंगा जल हो जो स्वर्ग से उतरकर शिव की जटाओं से बहा, या चरणामृत जो भगवान के स्पर्श से पवित्र हुआ, या वह जल जो हम हर पूजा में अर्पित करते हैं, सभी में एक बात समान है, उनमें स्मरण शक्ति होती है। वो जल भावों को समझता है, विचारों को ग्रहण करता है और मंत्रों को धारण करता है। अब तो आधुनिक विज्ञान भी ये मान चुका है, जल को याद रहता है कि आपने उसमें क्या डाला। केवल तुलसी का पत्ता नहीं, बल्कि आपका भाव, आपकी आस्था और आपके बोले हुए मंत्र। आप जो भाव से जल में डालते हैं, वो जल उसे अपने भीतर समेट लेता है। और जब आप उसे ग्रहण करते हैं या किसी पवित्र स्थान पर अर्पण करते हैं, तो वह ऊर्जा आपके जीवन में लौटा देता है। कभी सफलता के रूप में, कभी शांति के रूप में, और कभी एक ऐसे चमत्कार के रूप में जिसे देखकर आप कहेंगे ये कैसे हो गया। इसलिए जल को केवल जल मत समझिए, ये एक मौन साधु है जो बिना बोले आपकी प्रार्थना ब्रह्मांड तक पहुंच सकता है। अगर आप इसे समझ गए तो समझिए आपने अपने भाग्य को पहचान लिया। भक्तों, पुराणों में एक ऐसा बहुत सुंदर कथा आती है। एक समय की बात है, एक राजा था, बहुत पराक्रमी, बहुत साहसी, हर युद्ध में जीत उसी की होती थी। दुश्मन उसका नाम सुनकर डरते थे, लेकिन फिर भी उसका जीवन अधूरा था। उसके राज्य में धन आता तो सही, पर टिकता नहीं था। नई योजनाएं बनती थीं, पर सफल नहीं होती थीं। सारा सामर्थ्य होते हुए भी वो खुद को असफल महसूस करता था। एक दिन वह बहुत परेशान होकर एक तपस्वी ऋषि के पास पहुंचा। राजा ने कहा, महाराज, मैंने सब कुछ कर लिया, तलवार चलाई, युद्ध लड़े, दूसरों के राज्य जीते, पर मेरी किस्मत किस्मत क्यों नहीं जीत पा रहा? ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, अब समय आ गया है, तू तलवार नहीं, जल उठा। अब लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की है। राजा हैरान रह गया, सोचा पानी से भी कभी किस्मत बदल सकती है। तब ऋषि ने एक बहुत ही सरल उपाय बताया, जिसमें जल को मंत्रों से पवित्र कर हर दिन एक विशेष विधि से प्रयोग करना था। राजा ने बिना सवाल किए आस्था और नियम से इस उपाय को करना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में कमाल होने लगा। राज्य में धन रुकने लगा, बंद योजनाएं खुलने लगी और राजमहल में सुख शांति की लहर दौड़ गई। राजा को समझ आ गया, जिससे तलवार ना कर पाई, वो एक लोटा मात्र जल कर गया। क्योंकि जल के पास एक ऐसी मौन शक्ति है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन आपकी मेहनत को फल में बदल देती है। जल हो तो जीवन भी शुद्ध हो जाता है, और जब उसमें आपकी श्रद्धा और मंत्र की ऊर्जा जुड़ जाए तो वो साधारण पानी नहीं, बल्कि भाग्य बदलने वाला अमृत बन जाता है। तो भक्तों, आज हम सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर इंसान सुबह से शाम तक भाग रहा है, नौकरी में संघर्ष कर रहा है, कोई व्यापार में सफलता पाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अपने जीवन को सही दिशा देने में जुटा है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि सारी मेहनत के बावजूद कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको रोक लेता है? कोई ना कोई अदृश्य रुकावट हर बार रास्ते में आ खड़ी होती है। कभी बिना कारण मन घबराता है, कभी डर लगता है, कभी
पर वजह समझ नहीं आती। कभी सब कुछ ठीक चलता है और अचानक आखिरी पल पर काम बिगड़ जाता है। यह सब यूं ही नहीं होता। ये संकेत है कि हमारे आसपास की ऊर्जा या खुद हमारे भीतर की ऊर्जा अशुद्ध हो चुकी है। जब मन की, सोच की और वातावरण की ऊर्जा गंदी हो जाती है तो सफलता की धाराएं रुक जाती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां शुद्ध ऊर्जा में ही कम रहती हैं। भक्तों, जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से केवल शब्द नहीं निकलते, बल्कि ध्वनि ऊर्जा निकलती है। हर मंत्र में एक विशेष कंपन होता है जो हमारे आसपास की ऊर्जा को प्रभावित करता है। अब सोचिए, जब वही मंत्र आप जल के सामने पढ़ते हैं या जल पर मंत्रों का जाप करते हैं तो उस जल के भीतर भी वही कंपन प्रवेश कर जाता है। विज्ञान भी यह मान चुका है कि जल में ध्वनि के प्रभाव को सहेजने की क्षमता होती है। जब आप आस्था के साथ पूरे मन से पवित्र भावना से जल पर मंत्र बोलते हैं तो वो जल साधारण पानी नहीं रह जाता, वो बन जाता है उपयुक्त जल, एक ऐसा जल जो अब आपके जीवन के लिए काम करता है, जो आपकी सोच, आपकी भावना और आपके इरादे को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है और ब्रह्मांड से वही चीज लौट कर आती है जिसे आपने भावना से मांगा होता है। सफलता, शक्ति, धन, सेहत या कोई विशेष इच्छा। इसलिए पुराने पुराने समय में ऋषि मुनि जल को मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही हवन, पूजा और संकल्प करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब मंत्रों से पवित्र किया जाया जल आपके शरीर या घर में प्रवाहित होता है तो वो सभी नकारात्मकता को बहा ले जाता है और उसके स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यही कारण है कि मंदिरों में चरणामृत दिया जाता है, पुजारी जल छिड़कते हैं और पूजा में जल से आचमन कराया जाता है, क्योंकि मांत्रिक जल ही वह माध्यम है जिससे आपके भाग्य की दिशा को मोड़ा जा सकता है। जल जब मंत्रों से भर जाता है तो वो सिर्फ ठंडक नहीं देता, बल्कि जीवन में रुक गई सफलता की धाराओं को फिर से बहा देता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय जो न केवल आपकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन में रुकी हुई सफलता की धारा को फिर से प्रवाहित कर देगा। और सबसे खास बात, इस उपाय के लिए आपको ना तो किसी तांत्रिक के पास जाना है, ना कोई बड़ा खर्च करना है, बस चाहिए श्रद्धा, नियम और विश्वास। तो आइए जानते हैं ये उपाय। भक्तों, तुलसी को सनातन धर्म में माना गया है। इसका हर एक पत्ता औषधि और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। जब तुलसी का पत्ता जल में डाला जाता है तो वो जल अमृत के समान पवित्र हो जाता है। भक्तों, शांत मन से बिना किसी जल्दबाजी के अपनी आंखें बंद करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर नीचे दिया गया मंत्र कम से कम 11 बार बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित है, जो सृष्टि के पालन करता है, जो जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करते हैं। हर बार जब आप यह मंत्र बोलते हैं उसकी कंपन उस जल में समा जाती है। अब वो साधारण सा पानी नहीं रह जाता, वो बन चुका है भाग्य बदलने वाला अमृत। मंत्रोच्चारण के बाद उस लोटे को अपने तकिए के पास रखें। रात भर वह जल आपकी ऊर्जा के साथ जुड़ता है, आपके अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा देता है और आपकी नकारात्मकता को धीरे धीरे सोख लेता है और आपके विचारों को शुद्ध करता है। अगली सुबह उठकर उस जल को तुलसी के पौधे में या किसी पेड़ की जड़ में अर्पित करें। ये एक तरह से ब्रह्मांड को धन्यवाद देने की प्रक्रिया है। आपने जो भाव उस जल में डाला था, अब वह प्रकृति के माध्यम से आपकी प्रार्थना को ब्रह्मांड तक पहुंचाएगा और वही प्रार्थना लौटकर आपके जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि के रूप में प्रकट होगी। यह उपाय जितना सरल है उसका प्रभाव उतना ही गहरा है। अगर आप इसे नियम से करें तो आप स्वयं देखेंगे कि कैसे रुकी हुई योजनाएं चलने लगती हैं, किस्मत के दरवाजे खुलने लगते हैं और अपने आपके जीवन में एक नई सकारात्मकता का उदय होता है। भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे इस उपाय से बदलाव कब दिखाई देगा? तो इसका उत्तर बहुत सीधा और सच्चा है। जिस दिन आप श्रद्धा से शुरू करेंगे उसी दिन से ब्रह्मांड आपका साथ देना शुरू कर देगा। लेकिन ध्यान रहे, हर चमत्कार को आकार लेने में थोड़ा समय लगता है। जैसे बीज बोया जाता है तो वो अगले ही दिन पेड़ नहीं बनता, उसे थोड़ा समय लगता है, थोड़ा धैर्य और थोड़ा विश्वास चाहिए होता है। ठीक वैसे ही आप इस उपाय को कम से कम 21 दिनों तक लगातार करें। हर रात बिना कोई दिन छोड़ें। हर मंत्र, हर जल और हर भावना ब्रह्मांड में एक संदेश की तरह भेजी जाती है और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव शुरू होता है। क्या क्या परिवर्तन महसूस होंगे। पहले हफ्ते में आपके मन में एक अजीब सी शांति महसूस होगी। जो बातें पहले बेचैन करती थीं अब उनका असर कम होने लगेगा। दूसरे हफ्ते में
आप देखेंगे कि छोटे-छोटे रुके हुए काम अचानक पूरे होने लगते हैं, जिनमें उम्मीद नहीं होती वहीं से मदद मिलने लगती है और तीसरे हफ्ते तक पैसा, अवसर, संबंध और सफलता ये सारी चीज़ें आपकी तरफ खींचने लगती हैं। जो रास्ते बंद थे वो धीरे-धीरे खुलने लगते हैं और सबसे अद्भुत बात सफलता जब आपको ढूँढने लगेगी। ध्यान रखिए यह सिर्फ उपाय नहीं, एक ऊर्जा का साधन है और जब आप 21 दिन इसे नियम से करेंगे, तो वह ऊर्जा आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी और तब आपके जीवन की रुकावटें एक-एक करके हटती जाएँगी। तो आज से ही शुरू कीजिए यह दिव्य उपाय और तैयार हो जाइए अपने जीवन में बहती सफलता की धारा को खुद महसूस करने के लिए। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी उपाय तभी फलदायक होता है, जब उसमें केवल विधि नहीं, श्रद्धा भी जुड़ी हो। क्योंकि जल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन जो व्यक्ति उस जल में भक्ति, मंत्र और आस्था मिलाता है, वहीं उस जल को अमृत बना देता है। ऐसे लोग ही होते हैं जिनका जीवन गंगा की तरह साफ, पवित्र और बहाव से भरपूर बन जाता है। उनके रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं, क्योंकि जब उनके पास सिर्फ जल नहीं, बल्कि जल में दिव्यता होती है। हर बार जब आप इसी उपाय को करें, तो एक बार जल देवता का स्मरण अवश्य करें। कल्पना करें कि वो जल आपके जीवन की सारी बाधाओं को बहा ले जा रहा है, आपके हर सपने को गति दे रहा है, आपके भाग्य की सूखी धरती को फिर से हरा भरा बना रहा है। जब आप इस भावना के साथ उस जल पर मंत्रोच्चारण करते हैं, तो मंत्र की शक्ति आपके भीतर समा जाती है। वो मंत्र केवल शब्द नहीं रहते, वो बन जाते हैं आपके कर्मों की दिशा बदलने वाली शक्ति। और यही वह क्षण होता है जब एक साधारण सा जल आपके लिए असाधारण परिणाम लेकर आता है। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कैसे धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगा। जय श्री हरि, जिनकी कृपा बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जय तुलसी माता, जिनका हर पत्ता अमृत है। जय जल देवता, जो जीवन का मूल स्रोत है। और सबसे बड़ी जय उस श्रद्धा की, जो अगर सच्चे दिल से की जाए तो वो हर असंभव को संभव बना सकती है। अब देर ना करें, अब आज से ही इस उपाय को शुरू करें और अपने जीवन को नई दिशा दें, जहां हर दिन सफलता की धार बहती है। तो भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।